गणमान्य लोग और अधिकारीगण का स्वागत कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि IGM नारायणगढ़ के शाश्वत सम्मान IAS समारोह स्थल पर पहुंच चुके हैं। मुख्य अतिथि शाश्वत सम्मान IAS कॉलेज की धर्मपत्नी श्रीमती मनिका मलिक जी और आदरणीय पिताजी श्री डॉक्टर सी सानवान जी का हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। अब प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति फूल मालाएं पहनाकर और पुष्प भेंट करके उनका स्वागत कर रहे हैं। अभिनंदन यहाँ गणतंत्र बना और आपको भी 26 जनवरी की बधाई। देखो फोटो सभी गणमान्य थैंक यू सब। अब मुख्य अतिथि इस्लामी मंच की तरफ बढ़ रहे हैं और ध्वजारोहण करेंगे। उनके साथ DSP श्री सूरज चावल जी और हमारे कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज तहसीलदार संजीव अत्री जी उनका साथ देंगे। आपसे अनुरोध है श्रीमान इस्लामी मंच पे आप आ जाएं। आइए सर। अब मुख्य अतिथि निरीक्षण वाहन में परेड टुकड़ियों के निरीक्षण के लिए जा रहे हैं। साथ में परेड कमांडर कपिल भान PSI मुख्य अतिथि अब परेड के निरीक्षण हेतु आगे बढ़ रहे हैं। देशभक्ति की भावना हर दिल में आए, आओ मिलकर वादा करें, भारत को और महान बनाएं। अब मुख्य अतिथि परेड के टुकड़ियों कर रहे हैं। ASI रीटा गवर्नमेंट कॉलेज नारायणगढ़ की टुकड़ी का नेतृत्व कर रही है रितिका। गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारायणगढ़ की टुकड़ी का नेतृत्व कर रही है हरदीप। नारायणगढ़ की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं रजविंदर कौर। DAV पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारायणगढ़ की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं रिजर्व। गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल शहजादपुर की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं आदित्य। और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अकबरपुर की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं कुणाल। आज सभी अब मुख्य अतिथि निरीक्षण वाहन में वापस सलामी मंच की ओर पहुंच रहे हैं। उनके परिजन, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों,
नौजवान साथियों, प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं और प्यारे बच्चों, 76वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों का भी नमन करता हूं, जिनके अमर बलिदानों से हम गणतंत्र दिवस मनाने का यह गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। 75 वर्ष पहले सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को भी नमन करता हूं, जिनकी बदौलत ही आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र व गणराज्य देश कहलाता है। आज हम संविधान में दिए गए जिन हकों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो डॉक्टर अंबेडकर जी की ही देन है। वोट देने का जो अधिकार आज देश में किसी अमीर को है, वही अधिकार एक गरीब व्यक्ति को भी है। हमारे संविधान में समाज के कमजोर वर्गों, पिछड़े लोगों और अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए जो व्यवस्थाएं की हैं, वह भी बाबा साहेब की देन है। उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करते समय ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां पर सभी लोग खुश हों, सभी को इंसाफ मिले और सभी को एक बराबर हक मिले। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम भारत के संविधान का 76वां गणतंत्र महोत्सव मना रहे हैं। पूरे देश में हमारा संविधान, हमारा अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हाल ही में प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ सहित सभी जिला मुख्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों में सामूहिक संविधान प्रस्तावना वाचन का आयोजन किया गया। यह युवा पीढ़ी को संविधान की मूल भावना से अवगत कराने की एक अनूठी पहल है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आजादी के बाद पहली बार व्यापक स्तर पर की जा रही है। आज का यह ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता दिलवाने और भारतीय संविधान को लागू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ा संघर्ष किया। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदानों के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत में पूर्ण स्वराज के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि आने वाली पीढ़ियां किसी की गुलाम बनकर ना रहें और स्वतंत्र रूप से अधिकारों का निर्वहन कर सकें। आजादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान रहा है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं और यही कारण कि देश की सशस्त्र सेनाओं में हर 10वां सिपाही हरियाणा से है। आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा में अग्निवीर नीति 2024 क्रियावंती पर अग्निवीरों की सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए समस्त हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए निरंतर कार्य किए हैं। आज हरियाणा की जनता व सरकार के बीच सीधा संपर्क है।
सरकार ने प्रशासन में मानव हस्तक्षेप के न्यूनतम करने के लिए आईटी के बड़े पैमाने पर सफल प्रयोग किए हैं। आज हर सरकारी योजना के पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने कामनाएं देता हूं। आइए राष्ट्रीय स्वाभिमान के मौके पर हम सभी देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लें, ताकि हमारा भारत एक बार फिर वही भारत बन सके जिसके गौरव व वैभव की कहानियां हम लोग सुनते आए हैं। साथ ही स्वच्छ, स्वस्थ, खुशहाली लेने का भी संकल्प करें। जय हिंद, जय हरियाणा। मुख्य अतिथि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपडेट मांडर आपको आगामी आदेश देंगे। तीनों तीन कूच का लंबे मंच से गुजरेगा। दानों के कारण हम एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत की खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। इन महान बलिदानों का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। अपने आदर्श वाक्य सुरक्षा, सेवा और सहयोग के साथ नागरिकों की सुरक्षा और सेवा में हमेशा तत्पर रहती है। अब मंच के सामने से गुजर रही है हरियाणा पुलिस की सशक्त और अनुशासित टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रही है रीता। अब मंच के आगे से गुजर रही है ऊर्जावान टुकड़ी गवर्नमेंट कॉलेज नारायणगढ़ की, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रीतिका। अब आपके सामने से गुजर रही है गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल नारायणगढ़ की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हरदीप सिंह। गवर्नमेंट स्कूल पतरेडी की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं जसप्रीत सिंह। यह टुकड़ी अपने देश के प्रति गुजर रही है पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारायणगढ़ की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रही है रजविंदर कौर। अब आपके सामने से गुजर रही है डीएवी स्कूल की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रही है रिजक। अब मंच के सामने से गुजर रही है गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत इनसाइड स्कूल शहजादपुर, जिसका नेतृत्व आदित्य कर रहे हैं। पैरामाउंट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं कुणाल। अब आपके सामने विभिन्न विभागों की झांकियां मंच के सामने से गुजरी नारायणगढ़ द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, जिसका थीम है, इसका शीर्षक है, को दर्शाया गया है कि कृषि विभाग की तरफ से पराली न जलाने के लिए किसानों को जागरूक किया जाता है तथा पराली प्रबंधन मशीनों पर 50 से 80% सब्सिडी तथा 1000 रुपए प्रदान। ITI भारापुर की झांकी, जिसका थीम है कौशल विकास, रोजगार, सशक्तिकरण और विकास। राज्य ITI भारापुर पूरी अभी तो राज्य ITI भारापुर युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग हरियाणा के तत्वाधान में निदेशालय कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत 556 युवा छात्र छात्राओं को विभिन्न तकनीकों व गैर तकनीकी व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इस प्रशिक्षण को प्राप्त करके युवा किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में रोजगार प्राप्त कर सकता है या स्वरोजगार से जुड़कर स्वयं को सक्षम बना सकता है। राजकीय ITI भारापुर वर्ष 2012 में केवल 2 ट्रेड के साथ आरंभ हुआ था और अब वर्तमान में इस ITI में 14 ट्रेड चल रही है। ITI का कुल क्षेत्रफल 10 एकड़ है। ITI में 2 वर्षीय तथा 1 वर्षीय ट्रेड चल रही, बस सीटें भर जाती हैं। राज्य ITI भारापुर का पिछले 5 वर्षों का परिणाम औसत प्रतिशत 95% रहा है। अब तीसरे नंबर पर आ रही है कृषि विभाग से ताकि खेती न केवल पर्यावरण हेलो झांकी कृपया स्लो स्पीड से आगे ले लें।
बहुत सुंदर झांकी कृषि विभाग की विजया किसान कल्याण विभाग की बहुत ही सुंदर झांकी लोग स्पीड से आगे ले लें। बधाई बांटूंगी मेरे अंगन में बेटी आई बधाई बधाई हो WCDPO बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अपनी स्वयं पहचान है बेटी, दोनों घर की पहचान है बेटी। शिक्षा है उसका हथियार, उसको पढ़ाने पर करो विचार। अब आपके सामने आ रही है सिविल हॉस्पिटल नारायणगढ़ की झांकी जिसका थीम है स्वास्थ्य। ये अनीमिया और विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में समय समय पे लोगों के स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।